इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। जिन पठानों को चुन चुनकर मार रहा था, आज उन्हें भाई करके पुचकार रहा है। जिन पख्तूनों का पाकिस्तानी फौज एनकाउंटर कर रही थी, जिन पख्तून नेताओं को जबरन अगवा किया जा रहा था, याद है, जिन्हें गद्दार बताया जा रहा था, फर्जी करार दिया जा रहा था, आज उन पख्तूनों को सिर माथे पर बिठाने की तैयारी है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को चाहिए बलि का बकरा। पाकिस्तान बलोचों और पश्तूनों को बलि का बकरा बनाने की तैयारी में है, लेकिन इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। सर साहब, आप नहीं समझते कि इन हालात में मोदी साहब को थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा या थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा? इन हालात में आप नहीं समझते कि मोदी को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए ताकि हालात नॉर्मल हो? मोदी मेरे खाला का बेटा है जो मेरे कहने से पीछे जाएगा। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। दोस्तों, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ जंग की तैयारी शुरू कर दी है। कैसे? ऐसे कि वो खैबर पख्तूनख्वा के पख्तूनों और बलूचिस्तान के बलोचों को जंग लड़ने की दुहाई दे रहा है, उन्हें उनकी बहादुरी याद दिला रहा है, कह रहा है कि पठान तो हिंदुस्तान की फौज को पहले की तरह ही तगड़ा जवाब देंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि पठानों और बलोचों ने भारत के खिलाफ जंग लड़ने से इनकार कर दिया है। साफ कहा है कि वो बलि का बकरा नहीं बनने वाले हैं। पाकिस्तान एलओसी के पास मिलिट्री ड्रिल कर रहा है, भारत को अपने सो कॉल्ड मॉडर्न हथियारों से डराने की कोशिश कर रहा है, बंदर की तरह घुड़की दे रहा है जैसे बस अभी हमला कर ही देगा। दावा करता है कि उसके फाइटर जेट्स ने भारत के राफेल को खदेड़ दिया, लेकिन भारत के एयर अटैक के डर से न केवल सभी एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट है बल्कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट के एयरफील्ड को भी बंद कर दिया है। खैर, मिलिट्री ड्रिल तक तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान किसके दम पर जंग लड़ेगा? कौन से फौजी फ्रंट में होंगे? पाकिस्तान को भरोसा है कि पहले की तरह इस बार भी पठान फौजी जंग में सबसे आगे होंगे, वही भारतीय फौज से टक्कर लेंगे। ऐसी ही उम्मीद उन्हें बलोच फौजियों से भी है, लेकिन इस बार पठानों ने जंग से साफ इनकार कर दिया है। जब जंग सामने है तो पाकिस्तान को पख्तूनों की याद आ रही है। जब लड़ाई के आसार नजर आ रहे हैं तो पाकिस्तानी पंजाबियों को अब पठान अपने भाई लग रहे हैं। अब ये पठान पाकिस्तान के दुश्मन नहीं लग रहे हैं। अब ये पठान टीटीपी के सपोर्टर्स नहीं लग रहे हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जानता है कि पठान ही वो कौम है जो बहादुरी से जंग लड़ सकती है। पाकिस्तान ने अब तक जितनी भी जंगें की हैं, जितनी भी जंगें लड़ी हैं, वो पठानों के दम पर ही लड़ी हैं। फिर चाहे वो 1948 में कश्मीर की जंग हो या फिर 1999 में करगिल की जंग हो। बिना पठानों के पाकिस्तानी सेना, आर्मी कम और जोकर कंपनी ज्यादा लगेगी। लेकिन इस बार पठानों का जो मूड है ना, वो बदला बदला नजर आ रहा है। बाहर निकल रहे हैं, हम लड़ेंगे नहीं किसी के साथ। लड़ने के लिए मैंने आपको बार बार कह रहा हूं, आप ये पुख्तूनों को फिर से वो दे दो कि भाई लड़ो, जाके लड़ो। सुना आपने ये पश्तून लीडर क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि पश्तून जाकर लड़ेंगे नहीं। ये जवाब आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के लिए 11,000 वोल्ट के करंट से कम नहीं है। इनकी पूरी बात सुनवाऊंगा, लेकिन पहले आपको यह बता दूं कि ये पश्तून लीडर हैं कौन। ये हैं भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले सीमांत गांधी और बाचा खान के नाम से मशहूर भारत रत्न से सम्मानित खान अब्दुल गफ्फार खान के परपोते एमएल वली खान। एमएल आवामी नेशनल पार्टी के प्रेसिडेंट और सीनेटर भी हैं। एमएल पाकिस्तानी आर्मी के जुल्म के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आर्मी ऑपरेशन के नाम पर पख्तूनों के नरसंहार के विरोध में परचम लहराते रहे हैं। एमएल का रुख भारत को लेकर भी नरम है। भारतीय क्रिकेट टीम के वो बड़े फैन हैं और भारत के T20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर ताल ठोककर जय हिंद का ट्वीट करते हैं। अब जबकि पाकिस्तान ने अपने लिए एक बार फिर जंग के दरवाजे खोल दिए हैं और उसे पख्तून फौजियों की जरूरत है, तो पख्तूनों को झाड़ पर चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एमएल वली खान ने तो पाकिस्तान के इस चाशनी वाले जहर को पीने से साफ इनकार कर दिया। और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने पाकिस्तान के पंजाबियों को गैरत दिखाने का चैलेंज किया है।
कहा है कि पाकिस्तानी पंजाबी जाकर जंग लड़ लें। भारत बड़ा डरता है, तो पख्तून अगर जंग होती है तो बिल्कुल पाक फौज फिर अजीब बात करते हो, ये कैसे माहौल आप बना रहे हो? ये हमारा काम लड़ाई थोड़ी है, पाक फौज के साथ लड़ेंगे नहीं। ये देखो आप लोग, ये बिल्कुल मीडिया की तरीके से बाहर निकल रहे हैं, हम लड़ेंगे नहीं किसी के साथ। लड़ने के लिए मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ, आप ये पुख्तूनों को फिर से वो दे दो कि भाई लड़ो, जाके लड़ो फौज के साथ, फौज के साथ मेरी जान फौज के साथ हम खड़े हैं। लेकिन अल्लाह करे आप भी दिखाओ, थोड़ी गैरत दिखाओ, पंजाबी भी लड़ लो ये फौज के साथ। अमल वली खान ने कहा कि पाकिस्तान के पंजाबियों को भी गैरत दिखानी चाहिए, उन्हें भी जंग लड़नी चाहिए। कहने का मतलब यह हुआ कि हर बार की तरह इस बार भी पठानों को आगे करने की बजाय पाकिस्तानी पंजाब की फौज को लड़ने भेजना चाहिए। असल में पश्तून जानते हैं कि पाकिस्तान भारत से जंग में उनकी जान कुर्बान करने और अपने पंजाबी फौजियों की जान बचाने की फिराक में है। अब आपको एक और पठान का बयान सुनवाता हूं। यह है शेर अफजल मरवात, पीटीआई के लीडर भी रहे हैं, इमरान खान के करीबी भी थे। पख्तून लीडर शेर अफजल से भी ऐसे ही सवाल किए गए थे। पूछा गया था कि पख्तून फिर से भारत से जंग लड़ने जाएंगे। सुनिए जरा क्या जवाब दिया है शेर अफजल ने। इंडिया पाकिस्तान पे हमला करने वाला है। केपीके की आवाम जो है वो पाक फौज के साथ खड़ी है, जैसे हर वक्त जैसे ही कोई मसला होता है और आवाम खड़ी होती है। अमन आपके पास है, पानी आपके पास है, दौलत और सरसब्ज आपकी जमीनें हैं। पंजाब भी पाकिस्तान में सुनो तो सही ना, पाकिस्तान में जंगों ने हमारी और बदामी ने और मिलिटेंसी ने हमारा हाल ही अब तर किया हुआ है। हमारे घर महफूज नहीं है, हमारे घर गिराए जा चुके हैं, हमारे खानदानों में जनाजे पे जनाजे निकाले जा चुके हैं। कोई जिंदगी हम जो गुजार रहे हैं वो 2 से कुछ कमी नहीं है। तो लिहाजा थोड़ा सा इस पाकिस्तान के और अक़वाम भी डाले ना, सिंधी आ जाए, पंजाबी आ जाए, कश्मीरी आ जाए। कश्मीर तो वैसे बेचारे लड़ रहे हैं, लेकिन ये जो है ना सारी जंगों का ठेका जो है वो पश्तूनों ने नहीं लिया हुआ है। ये भाई आपने ठेका लिया हुआ है कि पश्तूनों को आगे कर दे। मैंने कहा वसाइल दो, बैठाओ, इज्जत एहतराम दो, मिसिंग पर्सन को लाओ। ये हमारी धरती है, इसके लिए जान निछावर करने में कोई नहीं रखते हैं। बड़ी अजीब मंतक है। खैर आपका है, अजीब मंतक किस तरह हुई? मतलब मैं डिसएग्री कर सकता हूँ, ये मेरा हक है डिसएग्री, लेकिन अजीब किस तरह? मतलब जंग शुरू हो गई तो आ जाओ, और जो ही जंग लड़ गई तो फिर आगे जनाब आपने हमारी मकान गिराने, आपने हमारे वसाइल पे कब्जा करना है, आपने बदामी हमारे इलाकों में 30 साल से बदामी खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं? हम जंग की दीमक बनने के लिए हर वक्त तैयार नहीं हो सकते हैं। ये इंडिया के साथ आपके मसले मसाइल, पहले तो ये मसले पैदा क्यों हुए? क्यों पैदा हुए? ईरान के साथ आपको मसले हैं, अफगानिस्तान के साथ आपको मसले हैं, इंडिया के साथ आपके। ओ भाई आराम से बैठो। और पाकिस्तान और इंडिया मिलिटेरीली हमारी ताकत और उनकी ताकत में जमीन और आसमान का फर्क है। उनकी 1.5 अरब आबादी है, यहाँ पे बेवकूफ कह रहे हैं हम लाल किला पे झंडा लहराएंगे। उनकी आप एयर फोर्स की स्ट्रेंथ देखिए, फिर आप उनकी इन्फेंट्री जो उनके पास तोपे हैं, इन्फेंट्री में आपकी 12 किलोमीटर तक जाती है, उनकी 30 किलोमीटर तक तोप के गोले जाते हैं। शेर अफजल ने न केवल साफ साफ ये ऐलान कर दिया कि पश्तून पाकिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, उन्होंने न केवल पश्तूनों के साथ पाकिस्तान के दोहरे रवैये को बेनकाब कर दिया, बल्कि ये भी बता दिया कि हर पड़ोसी से विवाद की जड़ पाकिस्तान ही है। और ऐसा नहीं है कि केवल पश्तून नेता ही पठानों के खिलाफ जंग लड़ने से इनकार कर रहे हैं, पाकिस्तानी पठान भी खुलकर पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं। भारत की तरफ से बारहा बढ़ के आ रही है और हमें मालूम है कि हमारे पख्तून भाई हमेशा से इंतहाई बहादुर और इंतहाई दीदा दलेर रहे हैं। और पाकिस्तान बिल्कुल दलेर कौम नहीं है। पठान डरती है जंग से, पठान डर गई है। पंजाबी शेर है, जाओ पंजाबी भाई आप लड़ो। क्या हमको बेवकूफ समझा है कि तू बात बोलेगा पठान कौम दलेर कौम है, शेर कौम है और हम जंग के लिए जाएगा? खुदा की कसम घर से भी नहीं निकलेगा। हम वो पठान नहीं है जो पहले आप 2 लफ्ज बोलते थे पठान जोश में आते थे। अभी हम दिमाग लड़ाते हैं, अभी हम तमाशा देखेगा और पंजाबी जिहाद भी करेगा और जंग भी करेगा। पठानों की जंग से कोई लेना देना नहीं है। इस बातों पे हम गैरत में नहीं आएगा। हमने बेगैरती का गोली का है जैसे पहले पंजाबी ने कहा था। हम कराए के घर में हैं, पहले हमारे अभी हम पे जिहाद करोगे, हम अपना हक मांगे तो दहशतगर्द।
अब अगर लड़ने की बात आए तो फिर पठान शेर, हम शेर नहीं है, हम जीते हैं, हम फूके, हमने नहीं लड़ना। जो भी तुम बोलो वो जाने जिसने जंग शुरू किया है, और जो पाकिस्तान में अपने डंडे पे हुकूमत करे वो जाने, वो जंग जाने। पठानों से जंग से कोई लेना देना नहीं। वस्सलाम। अच्छा, आपने एक बात गौर की, अभी जो तीनों वीडियो मैंने आपको दिखाए उसमें शुरुआत ही पठानों की तारीफों से की गई। भारत से जंग होने वाली है और पठान तो ये कर देंगे वो कर देंगे। इसे कहते हैं अपने फायदे के लिए दूसरे को झाड़ पर चढ़ाना। लेकिन इस बार पठान एक के बाद एक कर ऐसा जवाब दे रहे हैं कि पाकिस्तानियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। भाई बात भी सही है, हर जंग में पठान ही आगे क्यों रहें? कभी पाकिस्तान के पंजाबी रहें, कभी सिंधी रहें, कभी पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर वाले फौज में रहें। पाकिस्तान का एक पठान तो यही बोल रहा है जो मैंने बोली ये बात। अब एक और पाकिस्तानी नमूने को देखिए, यह है मोहम्मद नवाज खान। इंग्लैंड के बर्मिंघम में रहने वाला नवाज खुद को ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बताता है, अपने प्रोफाइल में प्यार और शांति का ज्ञान देता है, लेकिन असल में यह एक वॉर मॉन्गर है। इसकी टाइमलाइन केवल और केवल दोनों देशों के बीच जंग को भड़काने वाली पोस्ट से भरी हुई है। और गजब की बात देखिए कि इंग्लैंड में बैठकर यह भी पश्तूनों को ही उकसा रहा है। देखिए क्या लिखा है इसने, लिखा है पश्तूनों को मातृभूमि बुला रही है, सारे पश्तूनों को एक होकर पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। और लिखा है कि पश्तूनों को अपने पूर्वजों का इतिहास दोहराना चाहिए। भाई अगर पाकिस्तान की इतनी ही फिक्र है तो यूके में क्यों बैठा है? खुद भी तो आ और अपनी औलादों को भी लाओ, जाओ फ्रंट पर। लेकिन वो नहीं होगा, क्योंकि विदेश में बैठकर सोशल मीडिया पर जंग की बातें करना आसान है और फ्रंट पर जाकर जंग लड़ना मुश्किल। नवाज को जवाब एक बलूच जर्नलिस्ट ने दिया है। फातिमा बलूचिस्तान के शाल की रहने वाली हैं, फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं। देखिए उन्होंने एक मीम पोस्ट किया है, लिखा है पाकिस्तान की हिपोक्रेसी। और मीम में क्या है, नॉर्मल डे में पाकिस्तानी पठानों को दहशतगर्द कह रहा है और भारत से लड़ाई के दौरान कह रहा है तुम मेरे भाई हो, जाओ भारत से लड़ाई लड़ो। और एक गजब की बात देखिए दोस्तों, इस मीम में पाकिस्तान के बदले पंजाबिस्तान लिखा हुआ है। खैर, नवाज को जवाब एक पठान ने भी दिया है, सुनिए। इंडिया वालों, अगर इस बार पाकिस्तान के साथ आपकी लड़ाई हो गई तो हम पठान कौम नहीं लड़ेंगे, बल्कि हम तमाशाई बनेंगे। हम इस बार और पाकिस्तानियों को मौका दे रहे हैं ताकि आपको पता चले कि इस मुल्क में सारी कौमें जिंदा हैं। असल में पाकिस्तान की फौज में पश्तूनों की संख्या अच्छी खासी है। पश्तून शानदार लड़ाके होते हैं, बहादुर होते हैं। पाकिस्तान ने 1948 में भी पश्तूनों को ही घुसपैठिया बनाकर कश्मीर में भेजा था। जब पश्तून पहुंच गए तब अपनी पंजाबी आर्मी को पीछे से घुसाया था। उसके बाद भी हुई जंगों में पश्तून आगे ही रहे थे और हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान को लग रहा है कि वो पश्तूनों को वतन परस्ती का चूरन चटाकर मारे जाने के लिए आगे कर देगा। क्योंकि अब तक जितनी जंगें हुई हैं, आप जाकर डेटा उठा लेना, सबसे ज्यादा जान पश्तूनों और बलूचों की गई है। द जेम्सटाउन फाउंडेशन की रिपोर्ट साल 2006 की है। इस रिपोर्ट में ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन के स्टीफन पी कोहेन और पाकिस्तान के प्रोफेसर हसन अस्करी रिजवी के हवाले से बताया गया था कि पाकिस्तानी फौज में पश्तून ऑफिसर्स करीब 15 से 22% तक हैं, जबकि रेगुलर रैंक के पश्तून 20 से 25%। यह हाल तब है जब खैबर पख्तूनख्वा की आबादी पंजाब और सिंध की तुलना में बहुत कम है। इसमें यह भी बताया गया था कि तब तक हुए पाकिस्तान के 11 आर्मी चीफ में से 4 पश्तून थे। पश्तूनों को न केवल बहादुर माना जाता है बल्कि वतन परस्त भी माना जाता है। देखिए, वैसे पूरी दुनिया जानती है कि पठान वतन परस्त होते हैं, बहादुर होते हैं, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल तो ये है कि पाकिस्तानी पंजाबी क्या वतन परस्त नहीं है, क्या बहादुर नहीं है? फौज में सबसे बड़ी संख्या तो पाकिस्तानी पंजाबियों की है। तो जंग के मैदान में पाकिस्तान को भरोसा केवल पश्तूनों और बलोचों पर क्यों है? क्या पाकिस्तानी पंजाबी जंग में पीठ दिखाकर भाग जाएंगे? अब मैं आपको बताता हूं कि पश्तूनों का भरोसा क्यों पाकिस्तान से उठ गया है और क्यों, वो वजह क्या है जिसकी वजह से वो ऐसे जवाब दे रहा है। पाकिस्तान ने कभी पश्तूनों पर भरोसा नहीं किया। उसने हमेशा पश्तूनों का इस्तेमाल तो किया, लेकिन उसे हमेशा यह लगता रहा कि पाकिस्तान के पश्तून भी अफगानिस्तान के सपोर्टर हैं और अफगानिस्तान में ही शामिल होना चाहते हैं। पाकिस्तान लंबे समय में खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री ऑपरेशन के नाम पर पश्तूनों का नरसंहार कर रहा है। बलूचिस्तान की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी फोर्स्ड डिसअपीयरेंस करवा रहा है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स करवा रहा है
और जब भी पाकिस्तानी आर्मी के इन ऑपरेशंस के खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो उसे मार डाला जाता है या फिर उसे जेल में डाल दिया जाता है। पिछले साल पश्तून शायर गिलमन वजीर को पीट पीट कर मार डाला गया था। पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट के लीडर मंजूर पश्तीन को भी कई बार गिरफ्तार किया जा चुका है, अगवा किया जा चुका है। आर्मी की एट्रोसिटीज का विरोध करने पर उन पर आतंकवाद जैसे संगीन आरोप लगाए जा चुके हैं। पश्तूनों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले संगठन पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट को बैन कर दिया गया है। पाकिस्तान बलूचिस्तान की तरह ही खैबर पख्तूनख्वा में भी डेवलपमेंट के नाम पर केवल बयानबाजियां करता है। जिस तरह से पाकिस्तानी पंजाब का डेवलपमेंट किया गया है, वहां जितनी सुविधाएं हैं वो केपीके के लोगों को केवल नेताओं की बयानबाजियों में ही नसीब होती हैं। इसके अलावा वहां का एक एक परिवार पाकिस्तानी आर्मी का सितम झेल रहा है। तभी तो मंजूर पश्तीन ने खुलकर चुनौती दी थी कि 1971 में तो पाकिस्तानी आर्मी की पैंटें उतरी थीं, पश्तून उनकी चमड़ी उतार लेंगे। ये सुन ले, चीफ आर्मी स्टाफ सुन ले, DGISI सुन ले, कोर कमांडर सुन ले, बलूचिस्तान में है या खैबर पख्तूनख्वा में है, आप सुन ले। अगर यही तर्ज है जो आप लोगों ने अपनाया हुआ है, इस तर्ज के साथ पख्तून आपके साथ नहीं वक्त गुजारेंगे, नहीं रहना चाहेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। गुलाम है, आप तारीख देख ले। फिरंग आया था हमारे सरजमीन पर, औरंग आया था, बड़े बड़े ताकतवर आए थे, उन्होंने इस सरजमीन पर कब्जा तो किया था, मगर उनका अंजाम देख लो कि आज वो हमारे सरजमीन को दूर से भी नहीं देख सकते हैं। लिहाजा हमें किसी और शक्ल में इस्लामाबाद आने पर मजबूर न करो। और मेरे दोस्त, बेगैरतों की जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं, हम मजबूर है। एक बार फिर कहते हैं, मजबूर किया जा रहा है हमें। सुन ले कि ये आपके फायदे में नहीं होगा, आपको बहुत नुकसान पहुंचेगा। अगर इस मुल्क के मीडिया में जुर्रत है, इनके कैंट के दरवाजे में बताऊंगा कि कौन कौन दहशतगर्द अंदर जाता है और बाहर आता है। पूरे मुल्क में नामालूम अफराद नहीं है, सिर्फ पख्तून बेल्ट में है, और वो लोग जो हमारे हक की बात करते हैं उनको मारते हैं। वो अल्लाह अपने वतन के लिए हमारे सर भी कुर्बान है। एहतजाज की जरूरत है, एहतजाज करते हैं, मगर अगर ये जर्नल न आईन मानते हैं, न इस्लाम मानते हैं, न रवायात मानते हैं, सिर्फ बदमाशी मानते हैं, तो फिर हमारे पख्तूनों का तारीख सुनो कि बदमाशों का हम क्या हाल बनाते हैं। बंगालियानो तो दुईना पतलूनों ना बासलियो, बंगालियों ने उनके पतलून निकाले थे, पख्तून और बलोच उनके चमड़े निकालेंगे। सुना आपने, यह है पाकिस्तानी आर्मी के प्रति पश्तूनों के दिलों में भरी नफरत, यह है गुस्सा। और इसके बाद भी पाकिस्तान चाहता है कि पश्तून उसके लिए अपनी जान कुर्बान कर दे। अब एक और वीडियो देखिए, यह खैबर पख्तूनख्वा के लक्की मारवात का वीडियो है, कुछ ही दिन पहले का। पाकिस्तानी आर्मी और खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के बीच टकराव हो रहा था। उसमें भी कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी खैबर पख्तूनख्वा में बदमाशी करने के बजाय कश्मीर में जाकर भारत की फौज से जंग लड़े। सुनिए। दिमाग खराब है आपका, उधर कश्मीर पे जाओ ना, कश्मीर पे जाओ ना, कुछ भी नहीं कर सकते हो। कश्मीर पे जाओ ना, इधर क्या कर रहे हो? आपका जर्नल भी आ जाए फिर भी कुछ नहीं कर सकते हो। अगर वो डॉलरी जर्नल भी आ जाए फिर भी वो कुछ नहीं करेगा। जर्नल भी हम आपकी बूट की नोक पे रखते हैं। देखिए, बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा, सिंध हो या POK, पाकिस्तान के पंजाबी नेता और फौज केवल इनसे इनके वसाइल यानी कि जो संसाधन है, रिसोर्सेज है, वो हड़पना चाहती है। इनके मिनरल्स, गैस, पहाड़, समंदर से अपनी जेब भर रही है और बदले में इन्हें केवल चिंदियां पकड़ा रही है। विरोध करने पर गोली मारी जाती है, जेलों में बंद कर दिया जाता है, आतंकवादी और गद्दार कहा जाता है। लेकिन जब जंग की बारी आती है तो इन्हें पुचकार कर फ्रंट पर भेजने की कोशिशें की जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान से ही सामने आ रहे वीडियोज और उनके नेताओं के बयान ये बता रहे हैं कि पश्तूनों को पाकिस्तान इस बार बेवकूफ नहीं बना सकता। वो इस बार पाकिस्तान के पापों का बोझ ढोने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें सच्चाई पता चल चुकी है। दोस्तों, इस वीडियो को जितना से जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं, शेयर करना है, और ये मस्ट है शेयर करना, क्योंकि ये खबर, ये जो वीडियोस मैंने आपको दिखाई है, जो सबूत मैंने दिए, ये पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए, ये पाकिस्तान में वायरल होना चाहिए, ताकि पता चल सके कि चल क्या रहा है। वहां की एक सीनेटर जो हैं वो हमारे सिखों को भड़का रही है
कह रही हैं कि सिख जो हैं वो पाकिस्तान पर अटैक नहीं करेंगे। मना कर दिया उन्होंने। तुम्हारे यहां क्या हो रहा है? हमारे यहां के एक सिख का बयान दिखाओ, जो भारत में रहता हो उस सिख का एक बयान दिखाओ, और जो ओरिजिनल सिख है चाहे दुनिया के किसी भी कोने में है, वो अपने गुरुओं की बात जानता है, वो भारत के खिलाफ कभी नहीं जाएगा, याद रखिए। और यहां पर इनके पठान सब खुलेआम आके बोल रहे हैं, आप एक बयान तो दिखाओ हमारे यहां इधर से। वो पन्नू को मत बताओ, पन्नू भगोड़ा है, आतंकवादी है, वो सिख नहीं है। तो दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए। ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही कोई वीडियो यहां से अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर फौरन पहुंच जाएगी। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,